गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? स्टडिंग बिफोर इलेक्ट्रिक करंट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। और इसे सी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन। जहाँ पे E जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। और जो फॉर्मूला है ये आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पूछा गया आपको कि 1 कूलम चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। देन आपको जो वैल्यू गिवन है Q इज इक्वल टू, चार्ज की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 1 कूलम। आपको फाइंड करना है n का जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में Q की वैल्यू जब पुट करते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n आपको फाइंड करना है और E आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 जो है वो n के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में जाएगा। देन फाइनली n इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन फाइनली नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम चार्ज में वो क्या होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लिसन टू मी केयरफुली। इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है। देख यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी वो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed and continuous path in which electric current can flow। एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज E एंड दिस इज सेल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की क्या होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से।
इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो की जो रेट होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो चार्ज ऑफ थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की जो रेट होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T। और यहाँ से हम इसकी SI यूनिट फाइंड करते हैं। Q की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, और टाइम की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। देन फाइनली कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे? एम्पियर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एमीटर। और यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है कि एमीटर जो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को हम किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन V इज इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in order to bring from infinity to a point in a electric field। किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? देखिए, SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, W की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। देन फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल पर कूलम, और इसी को कहा जाता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनली V इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, यहाँ से हम V इज इक्वल टू लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA। यानी किन्हीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या कहेंगे इसको? वोल्ट। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी?
electric potential is the electric potential difference. Electric potential difference is the potential developed a moving charge from one point to another point. In a electric field. It is called potential difference. Then इसकी जो SI यूनिट होगी वो भी क्या होगी, वोल्ट होगी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट. और इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में इस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ. ओम का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम के लिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ओम का नियम. देखिए व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम का नियम क्या है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर के जो एंड्स होंगे उस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. देन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. देन V प्रोपोर्शनल क्या होगा, I. इसको हम आगे सोल्व करते हैं. तो V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा यहाँ पे R. V इज इक्वल टू RI, जहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट. R जो है वो क्या है, कांस्टेंट. एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. देखिए ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उस कंडक्टर के जो एंड्स होते हैं उस एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ पे R जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है और इसकी SI यूनिट क्या होती है, किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस. देखिए रेजिस्टेंस जो है वो किसी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करती है या फिर कम करती है. इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस. ये किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस सब्सटेंस में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से. यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं. R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I. और इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, देखिए वोल्ट की जो SI यूनिट है वो V की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट. और I की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर. और इसी को हम कहते हैं ओम. देन फाइनली रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम. और एक ओम की जब डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो यहाँ से एक ओम की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, लेट V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू क्या हो, 1 एम्पियर. देन फाइनली R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ओम. यदि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है
तो उसके एंड्स पे यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 ओम होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि रेसिस्टेंस जो है वो कभी भी ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की लेंथ पे, उस कंडक्टर के सेक्शनल एरिया पे, टेम्परेचर पे, एंड फोर्थ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखिए किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एंड उसके सेक्शनल एरिया की इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की यदि हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसकी लेंथ को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम यदि सेक्शनल एरिया की बात करें तो यदि सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपने सेक्शनल एरिया क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि आप सेक्शनल एरिया डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो है क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस होता है वो नेचर, सब्सटेंस की नेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। देखिए आपके पास 2 वायर है, एक सिल्वर का और एक है आपके पास कॉपर का। हम ये जानते हैं कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसका रेसिस्टेंस उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे कॉपर की कंपेयर में सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। किसकी कंपेयर में, कॉपर की कंपेयर में। कॉपर का जो रेसिस्टेंस है वो सिल्वर की कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड कॉपर की कंपेयर में सिल्वर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और फाइनली जो लास्ट में आपके चैप्टर में गिवन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए धन्यवाद।